हम भरपूर एहतजाज करेंगे, हम पूरे शहर को ब्लॉक करेंगे। इलेक्शन के तरीक़ेकार पर इतराज़ नहीं होता, इलेक्शन कराने वालों पर इतराज़ होता है। 1 अरब 80 करोड़ रुपए के जो टेंडर किए गए धांधली के लिए, इससे बड़ी धांधली क्या होगी? इलेक्शन कमीशन उसको रोकने में नाकाम रहा है। सिराज ट्रेड कॉम्प्लेक्स, अ प्रोजेक्ट बाय प्रीमियम प्रॉपर्टी डेवलपर्स, TMA से मंजूर शुदा 2 साल की आसान इकसात पर टॉक अड्डा के बिल्कुल करीब 1.5 कनाल पर मुश्तमिल अंडरग्राउंड पार्किंग। बुकिंग सिर्फ 25 लाख से। सिराज ट्रेड कॉम्प्लेक्स, अ प्रोजेक्ट बाय प्रीमियम प्रॉपर्टी डेवलपर्स। भरपूर धांधली ज़्यादा इलेक्शन हुआ है और उसमें हमारे तमाम इंतज़ामिया यहाँ जो इलेक्शन की ज़िम्मेदारी थी उनकी, और मैं समझता हूँ कि इस हवाले से इलेक्शन कमीशन भी ख़ुद फेल हो गया कि वो अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा नहीं कर सका। मैं ये सवाल करता हूँ कि कल 3 बजे दोपहर को उनको कैसे पता चला कि हम जीत गए हैं? जो फार्म 17 के रिज़ल्ट आए हैं एजेंटों को मुहैया किए गए हैं। अब आप बताएं कि जब आप सफ़ेद कागज़ पे रिज़ल्ट देंगे तो फिर जाहिर है कि फिर नताइज आपने अपने खुद बनाने हैं। अब लोग हैरान हैं कि हमने वोट कहाँ पे डाला, हमने किताब को वोट दिया है और कामयाब जो है वो बल्ला हो रहा है, वो किस बुनियाद पे हुआ है? तो दरअसल जो धांधली हुई है वो ये है कि फार्म 17 इन्होंने मुहैया ही नहीं किया एजेंट को। अब उन्होंने अपने जेली जो फार्म 17 होंगे तो वो ज़रूर तमाम बनाए होंगे, लेकिन वो एजेंटों को फराहम नहीं किया गया, और जो एजेंट के पास फराहम किए वो हमने आपको दिखा दिए। ये इतने सारे ये सफ़ेद कागज़ पे रिज़ल्ट दिए गए हैं एजेंटों को। अब इस तरह अगर इलेक्शन होंगे और इस तरह इलेक्शन चोरी किए जाएंगे तो उसको कैसे नताइज उसके कबूल किए जाएंगे? और जो शख्स इनका लीडर इमरान खान जो 4 हलकों की धांधली की बातें किया करता था, जिसके पीछे जो उसका एजेंडा था, पूरे उस जमहूरियत के इदारों को सबोताज करने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन 4 हलकों की बात की थी। आज बताया ना कि ये किस तरह की वो बेहतर जमहूरियत की बात करने वाला ये किस तरह के इलेक्शन उन्होंने कराए। पूरा हल्का खोला जाए, और अगर धांधली इस बुनियाद पे हुई है और इस तरह के फार्म 17 दिए गए हैं और ख़ुद से बनाए गए फार्म 17 उन्होंने मुहैया किए हैं, और अब अगर वो देंगे तो वो तो काबिल कबूल ही नहीं है। ख़ुद से बनाए हुए फार्म 17 को मैं क्या करूँगा? लिहाजा तमाम हल्का दोबारा खोला जाए, और मैं समझता हूँ कि यह इलेक्शन दोबारा होना चाहिए, फेयर एंड फ्री इलेक्शन होना चाहिए। आइन के तकाज़ों को पूरा किया जाए, और इलेक्शन कमीशन या जिसकी ज़िम्मेदारी हो वो अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करे। इस तरह का इलेक्शन अवाम कबूल करने को तैयार नहीं है। जिस तरह के फार्म हमारे पास आए हैं इस रिज़ल्ट को हम कबूल नहीं करते। नए सिरे से शफाफ इलेक्शन होनी चाहिए और ज़िम्मेदारी के साथ होनी चाहिए। अगर ये बात नहीं मानी गई तो फिर हम भरपूर एहतजाज करेंगे, हम पूरे शहर को ब्लॉक करेंगे। मैं जो कह रहा हूँ कि अगर कराने वाले इलेक्शन फेयर करवाएं तो इलेक्शन हो सकते हैं। इलेक्शन के तरीक़ेकार पर इतराज़ नहीं होता, इलेक्शन कराने वालों पर इतराज़ होता है बुनियादी तौर पर। तो अगर आप इस तरह के इलेक्शन कराएंगे तो इस इलेक्शन का फ़ायदा क्या है? लोगों का टाइम ज़ाया कर रहे हो, पैसा ज़ाया कर रहे हो, और नताइज आपके इस तरह आएंगे तो फिर इस इलेक्शन का कोई फ़ायदा ही नहीं। आज पूरा शहर परेशान है कि किस तरह के रिजल्ट आएंगे। 1 अरब 80 करोड़ रुपए के जो टेंडर किए गए धांधली के लिए, इससे बड़ी धांधली क्या होगी? तो इलेक्शन कमीशन उसको रोकने में नाकाम रहा है। टेंडर हुए हैं बाकायदा। तो ये तो सोचना चाहिए उन इदारों को जो इलेक्शन करवाते हैं, और उस टाइम पर जो इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी होती है, तमाम चीज़ें उनके कंट्रोल में होती हैं, इख्तियारात उनके पास होते हैं, वो उसमें क्यों कर नाकाम हुए हैं उसको रोकने में?